इंडिया टीवी, आपकी आवाज। मुंबई में कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। बीएमसी के बुलडोजर्स के जरिए कंगना रनौत के दफ्तर के फर्स्ट फ्लोर की बालकनी और खिड़कियों के शीशे तोड़े गए हैं। दफ्तर के अंदर भी अवैध निर्माण को तोड़ने का पूरा काम बीएमसी के कर्मचारियों ने किया है और अब बीएमसी के कर्मचारी वापस लौट गए हैं। बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर के अंदर हथौड़े चलाए, बाहर बुलडोजर चलाया और उसके बाद कार्रवाई की। बीएमसी के खिलाफ एक्शन के खिलाफ हाईकोर्ट अब पहुंच रही है कंगना रनौत की लॉयर्स की टीम, जिस पर थोड़ी दिन बाद सुनवाई होने वाली है। उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रही कंगना रनौत दोपहर 2:30 बजे के आसपास मुंबई पहुंचेंगी। मुंबई पहुंचने से पहले कंगना ने कहा कि उनके घर में कोई भी अवैध निर्माण नहीं हुआ है। किसी भी तरह के एक्शन पर 30 सितंबर की रोक है, क्योंकि कोविड की वजह से कोई भी तोड़फोड़ की गतिविधि नहीं हो सकती। ऐसे में जो कुछ हो रहा है वो बेहद गलत है। ये 5 तस्वीरें आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां कंगना रनौत के दफ्तर पर जो तोड़फोड़ की बीएमसी की कार्रवाई है वो आप देख रहे हैं। जेसीबी मशीन के साथ जो बालकनी है उसे तोड़ा गया है। कंगना के वकील की टीम के सदस्य ने भी मौके पर पहुंचकर तोड़फोड़ की कार्रवाई को देखा। बता दें कि हाईकोर्ट में इस वक्त इस मामले की सुनवाई चल रही है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाताओं की ये रिपोर्ट। नम्रता इस वक्त मेरे साथ है। नम्रता, क्या जानकारी मिल रही है? कौन है ये? कि कंगना की लीगल टीम से हैं? जी, ये कंगना रनौत की लीगल टीम से। कंगना बार बार ये कह रही है कि किसी तरह का अवैध निर्माण नहीं हुआ, लेकिन पारस आप जिस तरह देख रहे हैं एक अग्रेसिव कार्रवाई है वो चल रही है। लगातार बार जेसीबी मशीनों, कर्मचारी वो अंदर तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहे हैं। आसपास के पड़ोसी भी आकर कह रहे हैं कि ये इस तरह सही नहीं है, पहले आप उनको आने दीजिए, लेकिन किसी तरह की कोई बात नहीं मानी जा रही। अग्रेसिव कार्रवाई वो हम देख पा रहे हैं। जी, कल नोटिस दिया, कंगना की टीम ने 7 दिन का समय मांगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही कार्रवाई शुरू हो गई। ये एक तरह का गुस्सा नजर आता है पारस की, किस तरह अग्रेसिव कार्रवाई चल रही है। किसी और बात पे किसी और को टॉन्ट किया जा रहा है, किसी और का गुस्सा निकाला जा रहा है। कंगना रनौत ने, अगर आप पेपर्स देखें, बाकी चीजें देखें, कंगना की टीम की तरफ से भी बातें देखें, तो किस तरह के अवैध निर्माण की बात नहीं आती। कंगना बार बार ये कहती है कि उनके पास बीएमसी के पेपर्स हैं, सारी चीजें अवेलेबल हैं, कि जिसमें बाकायदा बीएमसी की परमिशन लेके काम की गई है। तो ये सारी चीजें भी सामने आ रही कि अग्रेसिव चीज किसी और को बात को लेकर कोई और चीजें की जा रही हैं। अच्छा, 12:30 बजे का हियरिंग है बॉम्बे हाई कोर्ट में और रिजवान सिद्दीकी बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपनी टीम का एक लॉयर यहाँ भेजा है। हाई कोर्ट से क्या जानकारी मिल रही है? रिजवान सिद्दीकी वहाँ पहुँच गए, क्या लगता है? क्योंकि बीएमसी की जो कार्रवाई वो एक तरीके से बदले की भावना लग रही है। बिल्कुल पारस, जैसे कि 10:30 बजे इन्होंने नोटिस लगाया और कहा कि हम रिजवान सिद्दीकी, जो कि कंगना ने अपने बयान दिए थे, उनकी बात से सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन उसके तुरंत बाद जो है इस तरह के एक्शन शुरू हो गया। आपको दिखा दें कि जो कंगना के लॉयर है वो भी वहाँ पे मौजूद है, हम उनसे भी बात करने की। जी बिल्कुल, कंगना की जो लॉयर है, रिजवान सिद्दीकी की टीम के जो मेंबर हैं, वो यहाँ पर आए हैं बांद्रा पाली हिल में। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए वो इस वक्त यहाँ गाड़ी में हैं, लैपटॉप पे जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है इस पूरी कार्रवाई के अगेंस्ट वो कर रहे हैं। नम्रता, क्या लग रहा है, क्या हो रहा है इस वक्त? जिस तरह आपको दिखा दे कि यहाँ पर कंगना की लीगल टीम मौजूद है, लेकिन उस तरफ कंगना के ऑफिस की तरफ लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई हो रही है। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हियरिंग होगी वो आप देख सकते हैं। लगातार हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह का कोई रिएक्शन उन्होंने दिया। उनका बाकायदा यही कहना है कि बीएमसी चाहे अग्रेसिव कार्रवाई कर ले, लेकिन हम एक लीगल प्रोसेस के जरिए आगे बढ़ेंगे, हम एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। आपको दिखा दें कि कंगना की लीगल टीम जो है वो भी यहाँ पर आकर चेक कर गई है कि किस तरह का काम बीएमसी कर रही है। मोहलत मांगी थी उन्होंने 7 दिनों के जवाब की, लेकिन वो बात नहीं मानी गई और जो बीएमसी ने तुरंत जो है तकरीबन 10:30 बजे ये नोटिस लगा और 11 बजे कार्रवाई शुरू कर दी। पारस, अच्छा, कार्रवाई एक तरीके से बदले की भावना लग रही है। मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ, सभी दर्शकों को इंडिया टीवी के, कि कार्रवाई इस वक्त भी चल रही है। जो तोड़फोड़ है वो लगातार जारी है। जेसीबी मशीन ने बाहर का जो स्ट्रक्चर है, जो बालकनी है, उसको तोड़ दिया है। मतलब बालकनी तोड़ी गई है, अंदर की तो कार्रवाई है, क्योंकि खबर ही आ रही थी कि जो लीगल स्ट्रक्चर है वो इस इमारत के अंदर है, तो बाहर का स्ट्रक्चर क्यों तोड़ा गया? पारस, अगर आप तस्वीरें देखिए, कंगना ने बाकायदा ट्वीट के अंदर जो इलीगल इंस्ट्रक्शन इसकी बात की गई थी, कंस्ट्रक्शन की, दीवार तोड़ने की, लेकिन अंदर फर्नीचर तक तोड़े जा रहे हैं, तस्वीरें तोड़ी जा रही हैं, कुर्सी है वो सारी चीजें तोड़ी जा रही है। तो ये चीजें किस इलीगल कंस्ट्रक्शन में आती है, ये एक सवाल उठता है। तो ये किस तरह की कार्रवाई हो रही है बीएमसी द्वारा, इस पर लगातार सवाल उठते ही रहेंगे। जी बिल्कुल, ये कार्रवाई जो है ये बदले की भावना से प्रेरित कार्रवाई लग रही है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है उसके अलावा जो अंदर के इंटीरियर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, फर्नीचर है, उसको भी तोड़ा जा रहा है, लाइटिंग, झूमर तोड़े जा रहे हैं, और ये बीएमसी की इस कार्रवाई पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करते हैं। कैमरामैन प्रमोद के साथ नम्रता दुबे और मैं पारस कुठारी, इंडिया टीवी, मुंबई।
और आइए अब आपको दिखाते हैं नम्रता की एक और रिपोर्ट, जब बीएमसी की टीम तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रही थी। कंगना रनौत के मणिकर्णिका फिल्म्स के बाहर आप देख सकते हैं जबरदस्त तोड़फोड़ बीएमसी कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है। ये जो फर्स्ट फ्लोर है, देखिए किस तरह तोड़ा जा रहा है। बकायदा जेसीबी मशीन लाई गई है। ये बीएमसी की कार्रवाई है। बीएमसी इतना जल्द कोई एक्शन नहीं लेती, लेकिन कंगना रनौत के और शिवसेना के बीच हुए ट्वीट वॉर और बहस के बाद ये जबरदस्त कार्रवाई हो रही है। बिल्डिंग्स है वो जो बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर है वो तोड़ा जा रहा है। ये बालकनी है जो आप देख पा रहे हैं, बकायदा वो तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर बीएमसी के कर्मचारी मौजूद हैं, वो खड़े होकर इस बात की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर रहे हैं। वो देखिए बीएमसी के कर्मचारी हैं, वो बकायदा कैमरा और वीडियो से इसके फुटेज बना रहे हैं ताकि वो आगे अपने ऑफिसर्स को ये पहुंचा पाए। देखिए किस तरह जो कंगना रनौत का ये दफ्तर है वो तोड़ा जा रहा है। जेसीबी मशीन से बकायदा फर्स्ट फ्लोर जो है उसकी बालकनी लगभग तोड़ दी गई है। आपको फर्स्ट फ्लोर पर जो है कर्मचारी भी दिखाई देंगे। यहाँ पर बीएमसी के तकरीबन 20 से 25 कर्मचारी मौजूद हैं। लगातार तोड़-फोड़ जो है वो चल रही है। अंदर की तस्वीर भी अगर आप देखें तो नीचे फर्स्ट फ्लोर पर भी वही काम चल रहा है और इतनी तेज ये कार्रवाई है। देखिए किस तरह जोरों शोरों से ये तोड़-फोड़ हो रहा है। पूरी बालकनी अगर आप कैमरे पे देख पाए कि वो तोड़ दी गई है। एक जो स्टील की बालकनी बनाई गई थी बकायदा वो तोड़ दी गई है, आधा हिस्सा तोड़ दिया गया है। साथ ही जो कांच से बना नीचे रेलिंग थी वो भी तोड़ दी गई है। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह बीएमसी के कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बकायदा जो काम है वो पूरी तेजी से चल रहा है और कंगना रनौत लगातार ये तस्वीरें टीवी पर देख रही हैं और ट्वीट करके अपनी बात रखने की कोशिश कर रही हैं। तो इस तरह की जो कार्रवाई है बीएमसी की, देखिए अभी गेट तोड़ा जा रहा है। जेसीबी मशीन को गेट की तरफ ले जाया जा रहा है। बालकनी तोड़ दी गई है जिसकी वीडियोग्राफी हो रही है। बीएमसी के कर्मचारी मौजूद हैं। अंदर भी जो ग्राउंड फ्लोर है वो भी तोड़ा जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर के फर्नीचर्स तोड़े जा रहे हैं। सोचने वाली बात है कि फर्नीचर्स किस तरह से अवैध हो जाते हैं और उससे बीएमसी को क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो भी तोड़ा जा रहा है। बाकायदा पूरी फर्स्ट फ्लोर की बालकनी तोड़ दी गई है और इसी तरह की कार्रवाई लगातार चल रही है। और कंगना रनौत हर बात को देखकर टीवी पर जो है ट्वीट कर रही हैं, अपनी बात रख रही हैं। कैमरा पर्सन प्रमोद कुमार के साथ नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई। कंगना रनौत के वकील के पहुंचते ही बीएमसी ने बिल्डिंग को तोड़ने की कार्रवाई पर विराम लगा दिया। हमारे संवाददाता जयप्रकाश ने ये रिपोर्ट भेजी है, देखिए। की कार्रवाई से जो नुकसान हुआ है कंगना रनौत के बांद्रा के पाली हिल रोड स्थित ऑफिस में आप देख सकते हैं। दादा अरे इधर आ जाओ ना प्लीज। रोलिंग। कंगना रनौत के बांद्रा की पाली हिल स्थित ऑफिस में जो नुकसान पहुंचा है बीएमसी की कार्रवाई के बाद आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करी गई है। बीएमसी की टीम जो करीब 30 कर्मचारी प्रमोद दादा रोले। बीएमसी की कार्रवाई से जो नुकसान हुआ है कंगना रनौत के बांद्रा की पाली हिल रोड स्थित ऑफिस में आप देख सकते हैं। हमारे संवाददाता आपके सामने लगातार तस्वीरें प्रस्तुत कर रहे हैं। ये अंदर जो तोड़फोड़ हुई है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं जो अभी आपके स्क्रीन पर हैं। ज़बरदस्त तोड़फोड़ है कंगना रनौत के दफ्तर के भीतर और ये सारी तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कंगना रनौत के दफ्तर के भीतर कितनी बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई है। और इससे स्पष्ट है कि बीएमसी के कार्यकर्ता जिस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे, जाहिर सी बात है इसमें बदले की भावना ज़्यादा दिखाई देती है। अंदर पूरा सब कुछ तोड़ दिया गया है। वहाँ पर कंगना रनौत की तरफ से शायद ही कोई व्यक्ति मौजूद था जो इसके बारे में कहीं कोई टीका टिप्पणी कर सकता था। तो ये स्थिति अभी बिल्कुल आपके सामने और स्पष्ट है कि बीएमसी की ये कार्रवाई कम से कम किसी भी तरीके से जायज़ ठहराई जाए ये स्पष्ट दिखता नहीं है। लेकिन हाँ, चीज़ें सामने हैं आपके और बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई है। दफ्तर के भीतर शायद ही कुछ साबुत छोड़ा गया है। तोड़फोड़ के पहले दफ्तर के भीतर की तस्वीरें क्या थीं, इंडिया टीवी ने आपको दिखाई हैं।
और अब तोड़फोड़ के बाद भीतर की तस्वीरें और उसके आसपास की तस्वीरें। सभी फर्नीचर को तोड़ दिया गया है, दीवारें तोड़ी गई हैं और उसके साथ साथ किचन का एरिया भी तोड़ा गया है, ऐसा बताया जा रहा है। छज्जा बाहर निकला हुआ था, उसे भी तोड़ा गया है, यह भी बताया जा रहा है। ये तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं कंगना रनौत के दफ्तर के भीतर जो बीएमसी के द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है, उसकी ये तस्वीरें। कंगना रनौत के बैंड्रा की पाली हिल स्थित ऑफिस में जो नुकसान पहुंचा है बीएमसी की कार्रवाई के बाद, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करी गई है। बीएमसी की